नमस्कार। आज भारत और नेपाल के एक संबंधों पर एक छोटी-सी चर्चा करेंगे कि पिछले कुछ दिनों से भारत और नेपाल के संबंध बहुत ही तनावग्रस्त और टेंस हुए हैं। भारत और नेपाल के जो संबंध हैं, जो बहुत ही प्राचीन समय से और प्रगाढ़ संबंध रहे हैं, क्योंकि भारत और नेपाल के बीच रोटी-बेटी का संबंध रहा है। इसके अलावा मिथिला, लुम्बिनी जहाँ भगवान बौद्ध का जन्म हुआ, कपिलवस्तु जहाँ पर भगवान जैन का जन्म महावीर का जन्म हुआ, ये जितने भी हैं सारे कहीं न कहीं भारत और नेपाल से जुड़े हुए रहे हैं। इन्होंने अपने-अपने धर्म फैलाए हैं भारत और नेपाल में। तो भारत का एक संबंध बहुत प्रगाढ़ रहे हैं। लेकिन पिछले कुछ समय से मैं जहाँ तक समझ सकता हूँ, इसको मैं जोड़ूँगा मधेसी आंदोलन से। जब नेपाल का संविधान बनाया जा रहा था, तब जो मधेसी हैं, मधेसी वहाँ पर एक ऐसा समुदाय है जो भारत के साथ बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है। मतलब जो एक प्रकार से हम उसको भारतीय बोले तो कोई बुरा नहीं होगा। तो जिस प्रकार भारत के अंदर भारतीय संविधान में जनसंख्या के आधार पर रिप्रेजेंटेशन होता है लोकसभा के अंदर या संसद में, ये मैं बोलूँ, तो उसी प्रकार जब मधेसियों का संविधान बन रहा था, तो मधेसियों की जो पॉपुलेशन है वो गोरखाओं से ज़्यादा होते हुए भी उनका रिप्रेजेंटेशन कम था। तो इस पर एक आंदोलन छिड़ा और वो आंदोलन इतना बढ़ गया कि मधेसियों ने भारतीय सीमाओं को सील कर दिया। अब जब भारतीय सीमाएं जब सील हो गई, तो जो रसद आपूर्ति जो भारत से जो होती थी, वो वहाँ पर बाधित हो गई। चीन में वस्तुओं का भारी किल्लत हुई, तो महंगी होने लगी। आम जन को वहाँ को काफ़ी तकलीफ उठानी पड़ी। तब से ये, और जो नेपाली सरकार जो थी, उन्होंने इसका दोष भारत पर मढ़ा कि भारत सरकार द्वारा ये प्रायोजित सीलिंग करवाई गई। अब इसके बाद में सब मामला धीरे धीरे ठीक हुआ, लेकिन ये जो बात थी वो नेपालियों के आज भी थोड़ी दिल में कहीं न कहीं चुभ रही है। और यहीं से शुरुआत होती है भारत और नेपाल के संबंधों के बीच के खराब होने की। अब इसके बाद में जब सरकार वहाँ परिवर्तित होती है और केपी ओली की सरकार वहाँ आती है। अब दुर्भाग्य से केपी ओली की सरकार जो है वो वामपंथ समर्थक है और साम्यवादी समर्थक है, मतलब कम्युनिस्ट है। तो निश्चित तौर पे कम्युनिस्ट सरकार के होना, चीन के प्रति एक झुकाव अवश्य होता है। और जब चीन के प्रति झुकाव होता है, तो निश्चित तौर पे चीन और भारत के बीच जो तनाव है, उसका फ़ायदा चीन ने नेपाल के माध्यम से उठाने का प्रयास किया है। दूसरा एक प्रमुख कारण ये भी रहा, जो केपी ओली है, उनकी पोजीशन नेपाली संसद में काफ़ी कमज़ोर थी। तो उन्हें अपनी पोजीशन को भी मजबूत करना था। तो उन्होंने एक कार्ड खेला, जिसे मैं विक्टिम कार्ड बोलता हूँ। एक ट्रम्प कार्ड ये खेला कि राष्ट्रवाद का कार्ड खेला उन्होंने काफ़ी समय से एक पुराना विवाद था, उसको उठाया। उसमें नेपाल ने भी थोड़ी चीन ने भी उससे अपनी थोड़ा सा सह दी। चीन ने भी कान भरे और लिपुलेख, काला पानी, लिम्पोथोरा, ये जो तीनों स्थान हैं, उसके ऊपर नेपाल ने एक नया मैप जारी किया और उस पर अपना हक जताया। हालांकि भारत सरकार अभी तक चुप है, और ये जो बदमाशी की गई है नेपाल के प्रधानमंत्री द्वारा या उनकी सरकार द्वारा, वामपंथी सरकार द्वारा, अगर भारत ने अपनी जरा सी आंखें दिखाई तो नेपाल को बहुत महंगा पड़ने वाला है। क्योंकि भारत सरकार इसलिए भी चुप है क्योंकि एक तो भारत और नेपाल के बहुत प्राचीन संबंध हैं, और दूसरी चीज़ कि भारत में नेपाल के करीब 80 लाख नेपाली भारत में किसी न किसी विभाग में या प्राइवेट इंस्टीट्यूट में काम करते हैं या अपने कमाते खाते हैं। अगर भारत सरकार ने आंख दिखाई और बोला कि अपने 80 लाख नेपालियों को समेटो, तो नेपाल सरकार की हालत ख़राब हो जाएगी।
नंबर दूसरी दूसरी चीज़ ये है कि नेपाल एक लैंड लॉक कंट्री है, उसके आगे भारत है, उसके पीछे भारत है, आगे चीन है, और कोई ऐसा परिवहन का साधन नहीं है जहाँ से वो अपना आयात निर्यात कर सके। उसकी अर्थव्यवस्था भारत पर निर्भर करती है। यानी अगर उसे कोई भी सामान एक्सपोर्ट करना होगा तो वो सबसे पहले भारत से सीधे बनारस या काशी में जो पोर्ट है उनके माध्यम से वो एक्सपोर्ट करेगा। उससे ही उसका अर्थव्यवस्था चलती है। भारत सरकार ने अगर ये बंद कर दिया तो पता नहीं उसका क्या होगा। भारत और नेपाल के जो संबंध हैं पिछले कुछ समय से 2014 के आने के बाद से मोदी ने अपनी तरफ से, आदरणीय प्रधानमंत्री ने बहुत ही कोशिश की है, और कोई भी भारतीय नहीं चाहेगा कि भारत और नेपाल के संबंध खराब हो, क्योंकि भारत की हर लड़ाई में, भारत के हर दुख में नेपालियों का खून शामिल है। क्योंकि चाहे वो 65 की लड़ाई हो, 71 की लड़ाई हो, 99 की लड़ाई हो, जो गोरखाओं ने भारत के लिए किया है, इसके लिए भारत सदैव ऋणी रहा है गोरखाओं का, और ऋणी है। और अभी जो चीन के साथ जो तनाव चल रहा है उसमें भी गोरख, अगर युद्ध होता है तो गोरखा एक बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाले हैं। शायद यही कारण रहा है कि चीन अब तक चुप रहा, क्योंकि गोरखाओं की वजह से। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, एक चीन में एक रिपोर्ट पब्लिश हुई है वहाँ की सैन्य मीडिया द्वारा, इसमें कहा गया है कि अगर गोरखा युद्ध में उतरते हैं तो हम बहुत भारी पड़ेंगे। इसलिए भारत सरकार चुप है। सही समय का इंतज़ार है, देखते हैं किस प्रकार भारत सरकार इस विवाद को हल करती है। परंतु मैं मानता हूँ बातचीत करके, डिप्लोमेटिक तरीके से इस विवाद का हल होना चाहिए। पुनः नेपाल के साथ जो हमारी विदेश नीति है उसको रिवाइवल करने की ज़रूरत है, सोचने के विचारने की ज़रूरत है कि हमसे कहाँ चूक हुई, क्योंकि भारत एक बड़ा भाई की भूमिका में है, और जो बड़ा भाई होता है उसे थोड़ा सा धैर्य और संयम दिखाना पड़ता है। मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि नेपाल और भारत के जो संबंध है वो प्रगाढ़ बने रहें, इसी प्रकार बने रहें, और जल्दी ये विवाद हल हो, ऐसी मैं दुआ करता हूँ। थैंक यू।